मैं डॉक्टर अमिताभ गुप्ता हूँ, एसोसिएट डायरेक्टर पीएसआरआई हॉस्पिटल शेख सराय, और मैं न्यूरोसाइंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में। आम तौर पे ये धारणा है कि ब्रेन ट्यूमर्स जो होते हैं, अगर किसी को ये पता चले कि दिमाग में रसौली है तो उनको ये डर बैठ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कैंसर या कैंसर से ग्रसित जो रसौलियाँ होती हैं दिमाग में, वो 1% से भी कम लोगों में होती हैं, और उन 1% में भी ज़रूरी नहीं है कि वो रसौली इलाज के बाद ठीक ना हो पाए। तो पहली बात तो ये जान लें कि आम तौर पे जितनी भी रसौलियाँ होती हैं वो साधारण में होने के चांसेस या उसका लक्षण ज़्यादा हैं, ना कि कैंसर वाली। और इनका मुख्य लक्षण जो होता है वो या तो सर का दर्द, उल्टियाँ, दिखाई देना कम पड़ना, सुनाई में दिक्कत आना, या बर्ताव में बदलाव आना, या हाथ या पैर का लकवा आना, ये कुछ लक्षण हो सकते हैं। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि पहली बार कोई लक्षण ना आए और सिर्फ मिर्गी के दौरे आएँ। तो जब ऐसे व्यक्ति को आप देखते हैं जिनको बिल्कुल स्वस्थ हो और पहले कभी कोई परेशानी ना हुआ करे, और साथ ही साथ दवाइयाँ उनको नहीं चलती हों और फिर दवाइयाँ शुरू करनी पड़े और फिर भी आराम ना मिले, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत की तुरंत डॉक्टर के पास आना चाहिए। और डॉक्टर ख़ास तौर पे जो जांच लिखते हैं, जैसे कि स्कैन ब्रेन का, या तो सीटी या एमआरआई स्कैन, वो करा के उनको फॉलोअप कराना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि सारी रसौलियों में आपको ज़रूरत नहीं है कि सर्जरी हो। कई बार रसौली काफ़ी छोटी होती है, या उसका कारण होता है कीड़ा जो सर में हो, या हो सकता है कि ऐसी बीमारी जिसमें कोई भी आपको स्कैन में कमी ना दिखे और वो एक तरीके से दवाई द्वारा ही ट्रीटमेंट किया जा सके। तो इस चीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आम तौर पे जो रसौलियाँ दिमाग में होती हैं उसमें सबसे मुख्य कारण होता है या तो कीड़ा, या टीबी का इन्फेक्शन, या फिर साधारण रसौली। तो साधारण रसौली का तब तक हम इलाज सर्जरी द्वारा नहीं करते जब तक कि उसका एक तरीके से जो साइज़ है या उसका जो एरिया है इतना बड़ा ना हो, या ऐसे भाग में ना हो जहाँ पे आपके खास से जो इलाके हैं दिमाग के जो काम करना बंद कर सकते हैं या उन पे दबाव पड़ रहा है, उस पे दिक्कत ना आ रही हो। तो आप ये चीज़ जान लें कि अधिकतर रसौलियों को हम या तो दवाई दे के ही कंटिन्यू रखते हैं, या फिर उनको फॉलोअप स्कैन पे कंटिन्यू रखते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तभी उसको सर्जरी की जाती है। और आम तौर पे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनमें जो कारण होते हैं रसौली के, उसमें कैंसर होने की संभावना अधिकतर ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पे 60 साल के बाद। और उनमें भी जो कैंसर होता है वो कैंसर वो आपके शरीर के किसी अन्य भाग का जो है वो वहाँ जाके पड़ जाता है। आपको मैं दोबारा बोलूँगा भाइयों और बहनों कि अगर कभी भी आपको लगे कि ऐसी कोई संभावना या दिमाग में विचार आ रहा है कि आपको कैंसर है या ब्रेन में रसौली है, तो तुरंत हमारे पास आएँ। और हो सकता है ये आपको इलाज में सर्जरी की ना ज़रूरत पड़ के सिर्फ दवाइयों से काम चल जाए। तो ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, और ख़ास तौर पे ध्यान रखिए कि मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप और टीवी का ज़्यादा सेवन ना करें, और साथ ही साथ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए रोज़ एक्सरसाइज करें।